हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम प्रेप संसाई। अगर आप सीटेट सितंबर 2026 टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो आपकी सीटेट परीक्षा में पूछे जाने के चांस हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सभी सीटेट साथियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ए विलियम जेम्स, बी विल्हेम वुंट, सी थॉर्नडाइक या फिर डी पियाजे। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट जो है 1789 में जर्मनी के लाइप्जिग में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की, इसीलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसने लिखी है? ए स्किनर, बी पावलव, सी एडवर्ड थॉर्नडाइक या फिर डी डेवी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 1903 में एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, जिससे शिक्षा मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार मिला। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, बाल विकास के जनक कौन है? ए पियाजे, बी वाइगोस्की, सी कोहलबर्ग या फिर डी गार्डनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पियाजे। पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विस्तृत अध्ययन किया और इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? ए रूस, बी अमेरिका, सी स्विट्जरलैंड या फिर डी कनाडा। तो जो जीन पियाजे ये कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, पियाजे ने बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो कितनी अवस्थाओं में बांटा है? जी हाँ, इसका सही आंसर है 4। तो वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सेंसरी मोटर जो 0 से 2 वर्ष की होती है, फिर प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष और फिर लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल 11 वर्ष से अधिक, 11 वर्ष से आगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6, संवेदी पेशी अवस्था की आयु सीमा क्या है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष या फिर डी 11 से 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा अपने इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है ना? किसके माध्यम से सीखता है? तो इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष या फिर डी 11 से 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है कि वो तर्क करना शुरू करता है, लेकिन केवल मूर्त वस्तुओं के आधार पे जो उसको दिखाई देती हैं कि मम्मा ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों खड़ी है, ये डॉल खा क्यों नहीं रही है, ये डॉल मेरे साथ खेल क्यों नहीं रही है। तो ऐसी वो बातें करने लगता है, तर्क करने लगता है, सॉरी। प्रश्न नंबर 8, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? ए पावलव, बी स्किनर, सी बंडूरा, डी थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे दूसरों को देखकर और उनका अनुकरण करके सीखते हैं, जिसे कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। बंडूरा के अनुसार बच्चे दूसरों को देखकर उनका अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि आप बच्चों के सामने कोई एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो सेम बच्चा वैसे ही नकल करके आपकी करेगा। छोटे में बच्चा ऐसे ही सीखता है कि आप अगर स्पून से खा रहे हैं तो वो भी स्पून से खाने की कोशिश करेगा, वो जिद करेगा कि नहीं मैं भी अपने हाथ से ही खाऊंगा, स्पून से ही खाऊंगा। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं कि अनुकरण करके सीखता है, जिसे कि इंग्लिश में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 9 है हमारा, एल्बर्ट बंडूरा किस देश के निवासी थे? तो ये कहाँ के निवासी थे? तो ये किस देश के निवासी थे? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कनाडा। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, ये अंतिम प्रश्न है, वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? तो इसके ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस या फिर डी इंग्लैंड। तो ये कहाँ के निवासी थे? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ए रूस। तो जो ये वाइगोस्की जी हैं, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है और जेडपीडी का प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया था। तो याद रखिएगा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।